हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान संत, समाज सुधारक, कवि और आध्यात्मिक विचारक संत कबीर के बारे में। संत कबीर केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी लगभग 600 वर्ष पहले थी। इस वीडियो में हम संत कबीर जी का महत्व, जो कबीर जयंती है उसका महत्व, उनका जीवन, जन्म से जुड़ी कथाएं, उनके विचार, उनकी शिक्षाएं, उनके प्रसिद्ध दोहे, समाज सुधार में उनका योगदान और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, संत कबीर जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन संत कबीर के जन्म उत्सव के रूप में पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर कबीरपंथी अनुयायी, संत समाज, विद्वान और आम लोग उनके विचारों को याद करते हैं तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। देश के विभिन्न भागों में सत्संग, भजन कीर्तन, प्रवचन और कबीर वाणी का पाठ किया जाता है। विशेष रूप से वाराणसी और माघार में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। अब बात करते हैं संत कबीर के जन्म की। संत कबीर के जन्म के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि उनका जन्म वर्ष 1398 ईस्वी के आसपास ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार लाहा तारा तालाब के निकट मिले थे। कहा जाता है कि उन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने अपनाया और उनका पालन पोषण किया। हालांकि इतिहासकारों के बीच उनके जन्म संबंधी तथ्यों को लेकर मतभेद है, लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि उनका जीवन समाज के वंचित वर्गों के बीच बीता और उन्होंने वहीं से मानवता का सच्चा संदेश सीखा। संत कबीर का बचपन अत्यंत साधारण परिस्थितियों में गुजरा। वे जुलाहा परिवार में पले बढ़े और कपड़ा बुनने का कार्य करते थे, लेकिन बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वे ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना चाहते थे। उस समय समाज में धार्मिक विभाजन बहुत अधिक था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में उनके अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ और कर्मकांड प्रचलित थे। कबीर ने इन सबको बहुत करीब से देखा और समझा। कहा जाता है कि संत कबीर के गुरु महान वैष्णव संत रामानंदा थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कबीर गुरु रामानंद से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उस समय जाति व्यवस्था के कारण यह आसान नहीं था। इसलिए कबीर ने एक दिन उस मार्ग पर लेटकर प्रतीक्षा की जहाँ से रामानंद जी प्रातः स्नान के लिए जाते थे। अंधेरे में उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से राम राम शब्द निकले। कबीर ने इसे ही गुरु मंत्र मान लिया। इस कथा का संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान किसी जाति, धर्म या वर्ग का मोहताज नहीं होता। दोस्तों, संत कबीर का सबसे बड़ा योगदान उनकी निर्गुण भक्ति की विचारधारा है। उन्होंने ईश्वर को किसी मूर्ति, मंदिर, मस्जिद या विशेष स्थान तक सीमित नहीं माना। उनका मानना था कि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य अपने भीतर झांके तो उसे परमात्मा का अनुभव हो सकता है। कबीर ने बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक शुद्धता पर बल दिया। उनकी वाणी में धार्मिक पाखंड पर तीखा प्रहार दिखाई देता है। उन्होंने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। इस दोहे में कबीर जी समझाते हैं कि केवल हाथों से माला फेरने से कुछ नहीं होगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार उनका एक और प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इस दोहे में वे आत्मनिरीक्षण का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि दूसरों में बुराई खोजने से पहले हमें स्वयं के भीतर झांकना चाहिए। संत कबीर ने जाति व्यवस्था का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे के माध्यम से वे बताते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और गुणों से होता है। दोस्तों,
कबीर की शिक्षाओं का मुख्य आधार था सत्य, प्रेम, करुणा, समानता और मानवता। वे कहते थे कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है, इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव अनुचित है। उनके विचारों ने समाज के लाखों लोगों को प्रभावित किया और एक नई चेतना जगाई। संत कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की कट्टरताओं पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए न केवल मंदिर जाना आवश्यक है और न ही केवल मस्जिद। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और अच्छे कर्मों में निहित है। उनके अनुसार धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा और सत्य का अनुसरण करना है। कबीर की रचनाओं का संग्रह मुख्य रूप से बीजाक में मिलता है। इसके अलावा उनकी वाणी का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी शिक्षाओं ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं को प्रभावित किया। संत कबीर की वाणी सरल भाषा में थी। उन्होंने संस्कृत या फारसी जैसी कठिन भाषाओं की बजाय जन भाषा का उपयोग किया। यही कारण है कि उनके दोहे और पद आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। वे सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं और उनके गहरे सत्य को सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं कबीर जयंती के महत्व की। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और सामाजिक जागरूकता का अवसर भी है। इस दिन लोग कबीर के संदेशों को याद करते हैं और यह सोचते हैं, क्या हम आज भी जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। कबीर हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म मानवता है और सच्ची पूजा सबसे अच्छे कर्म है। कबीर जयंती के अवसर पर देश भर में कबीर पंथ के अनुयायी प्रभात फेरियां निकालते हैं, भजन गाते हैं, सत्संग आयोजित करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। कई स्थानों पर कबीर के दोहों की व्याख्या की जाती है ताकि नई पीढ़ी उनके विचारों को समझ सके। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी उनके जीवन और दर्शन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संत कबीर के जीवन का अंतिम चरण भी अत्यंत प्रेरणादायक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन माघार में बिताए। उस समय यह मान्यता थी कि जो व्यक्ति मगहर में मृत्यु प्राप्त करता है उसे मोक्ष नहीं मिलता। कबीर ने इस अंधविश्वास को चुनौती देने के लिए वहीं रहने का निर्णय किया। उनके अनुसार मोक्ष स्थान से नहीं बल्कि कर्म और भक्ति से प्राप्त होता है। उनकी मृत्यु के बाद भी एक अद्भुत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब उनके अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच विवाद हुआ, तब उनके शरीर के स्थान पर फूल मिले। आधे फूल हिंदुओं ने लेकर अंतिम संस्कार किया और आधे फूल मुसलमानों ने दफनाए। यह कथा उनके जीवन भर दिए गए सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता एकता के संदेश का प्रतीक मानी जाती है। आज के आधुनिक युग में भी संत कबीर की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक है। जब दुनिया धर्म, जाति, भाषा और विचारधारा के आधार पर विभाजित दिखाई देती है, तब कबीर का संदेश हमें प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का मार्ग दिखाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, विचार और कर्मों में दिखाई देती है। दोस्तों, यदि हम संत कबीर के केवल कुछ संदेशों को भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और सार्थक बन सकता है। सत्य बोलना, सभी के साथ समान व्यवहार करना, अंधविश्वास से दूर रहना, आत्मचिंतन करना और मानवता को सर्वोपरि रखना, यही संत कबीर की सबसे बड़ी शिक्षा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि संत कबीर केवल एक संत या कवि नहीं थे, बल्कि वे एक युग दृष्टा, समाज सुधारक और मानवता के महान प्रवक्ता थे। उनकी वाणी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देती रहेगी। संत कबीर जयंती हमें उनके आदर्शों को याद करने, समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाने तथा सत्य और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कबीर जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें और ऐसी ही जानकारी कमेंट सेशन में आप कबीर जयंती के बारे में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिखें दोस्तों। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।